मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर ही इस्तेमाल होने वाली एक मशीन का तारफ़ लेंगे, क्योंकि हम जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके अंदर हम अभी मशीनों का तारफ़ ले रहे हैं। तो ये जो मशीन है, ये कह लें कि इसके बगैर भी आपका काम कुछ हद तक चल सकता है, लेकिन अगर हो तो उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो आपके काम आसानी से हो जाएंगे और फिर तमाम काम हो सकेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि यार ये मशीन मेरे पास नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब सबसे पहले वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम ये समझेंगे कि ये मशीन किस तरह से काम करती है, और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम समझेंगे कि हम इसको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस मशीन का नाम है LCD टच सेपरेटर। इसको वैक्यूम LCD टच सेपरेटर भी कह लेते हैं। तो ये मशीन क्या है और किस तरह से काम करती है, ये समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस तरह की मशीन है, छोटी सी, और पीछे इसके पावर लीड कनेक्टेड है। और इसका जो सबसे अहम चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है, ये उसका ऊपर वाला ये वाला एरिया है। तो इस एरिया के ऊपर अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे सुराख भी नज़र आ रहे हैं। ये जो है ऊपर, ये बिल्कुल हमवार, कह लें कि सुपर हमवार एक कॉपर की प्लेट है और इसके अंदर सुराख है। ठीक है जी, बस इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर दोस्तों देखें तो ये इसका पावर बटन है। जो ही मैं पावर बटन को दबाता हूँ तो यहाँ पर आ गया है 80 सेंटीग्रेड, और उसके बाद ये गर्म होना शुरू हो गई है। इस वक्त इस यहाँ का टेम्परेचर ऊपर वाली सतह का 51 सेंटीग्रेड, अब 52 हो गया। अब कुछ देर में 53, 54, इस तरह से ये 80 सेंटीग्रेड तक गर्म होगी, क्योंकि जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमें बताती है कि इस वक्त 80 पर सेट है। तो यहाँ पर आप जितना टेम्परेचर चाहें सेट कर लेंगे। जब आप इसका टेम्परेचर सेट कर लेंगे तब ये ऊपर वाला तवा जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये गर्म होगा। कितना गर्म होगा? जितना आप टेम्परेचर यहाँ से सेट करोगे। सेट बटन क्लिक करने के बाद ये यहाँ से ब्लिंक करना शुरू करता है। अब इन दोनों बटनों से हम टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस वक्त मेरा इरादा है 110 सेंटीग्रेड रखना। 110 करने के बाद मैं इंटर कर देता हूँ। तो अब इसकी ये जो ऊपर वाली सरफेस है 110 सेंटीग्रेड तक गर्म होगी। उसके बाद दोस्तों, अगर आप ऊपर इस सतह को देखें तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं। इन सुराखों के ऊपर हम सिलिकॉन मैट रखते हैं, ये रबड़ की तरह होता है, और इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि सुराख हैं। हम इन सुराखों से उन सुराखों का सामना सीधा सीधा कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त इसका टेम्परेचर 102 सेंटीग्रेड हो चुका है और ये इससे बढ़ता ही जा रहा है। अब ये जो इसका ऊपर वाला तवा है काफ़ी गर्म है। अब इतना गर्म है कि मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता। तो इस मशीन का काम सिर्फ इतना है कि इसके ऊपर एक तवा मौजूद होता है। हम जितना टेम्परेचर एग्जैक्टली चाहते हैं, ये जगह उतनी गर्म हो जाती है, जिससे हम अपनी मुतल्लिका चीज़ को हीट दे सकते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर कांस्टेंट टेम्परेचर एक हद तक ये टेम्परेचर देगा। उससे ये फ़ायदा होता है कि हमें पता है कि यार हमारे मोबाइल फ़ोन इतना टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं, तो हम उस मुकर्ररा हद से ऊपर नहीं जाते। तो आमतौर पर टेम्परेचर जो है हम 100 से लेकर 110, और सर्दियों में जब बहुत ठंड हो तब 120 तक भी दे लेते हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर हम 100 से 110 टेम्परेचर देते हैं। इतना ही काफ़ी है। ये तो था इसका दूसरा काम। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और बटन भी दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है सक्शन स्विच। सक्शन स्विच के काम करने का उसूल ये है कि जब आप सक्शन स्विच को दबा देते हो तो मशीन एक आवाज़ देनी शुरू कर देती है, और यहाँ से ये हवा खींचनी शुरू कर देती है इन सुराखों में से, ये जो ऊपर इसके सुराख हैं। तब आप इसके ऊपर कुछ भी रखोगे तो ये उसको अपनी तरफ खींच लेगी। यहाँ पर प्रेशर आप कुछ भी रखोगे, मिसाल के तौर पर मैं इस यूनिट को ही रखता हूँ इसके ऊपर। अब देखिए, ये मशीन ने इसको खींच लिया। देखिए ऊपर नहीं हो रहा, देखिए ऊपर कोई नहीं। अगर मैं यहाँ से सक्शन स्विच बंद कर देता हूँ तो अब इसने छोड़ दिया। तो ये होता है कि कोई टच, कोई मोबाइल, जो भी चीज़ इसके ऊपर, उसको पकड़ने के लिए, उसको खींचने के लिए, उसको नीचे से पकड़ कर रखने के लिए ये सक्शन स्विच होता है।
ये तो हो गया दोस्तों LCD टच सेपरेटर के बारे में मालूमात। अब इसके साथ दो चीज़ें और होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर ये देखिए, ये दो मेरे पास हैंडल्स हैं। इन दो हैंडल्स के दरमियान अगर आप देखें तो हाई हार्डनेस एक वायर है। ये देखिए, अब पता नहीं हमको वायर नज़र आ रही कि नहीं, ये देखिए ये वायर है जो कि दोनों हैंडल्स को लगी हुई है, इस तरफ से दोनों इनके दरमियान वायर के ज़रिए ये आपस में कनेक्टेड है। एक तो इसके साथ ये चीज़ होती है। इसके अलावा दोस्तों देखें तो बाज़ का ये जो वायर है हमसे ज़ोर लग जाए तो टूट भी जाती है, इसलिए आपने एक्स्ट्रा वायर अपने पास ज़रूर रखनी। जैसा कि अगर आप देखें तो ये कोसू की वायर है, ये है 0.0 mm की, तो ये वायर बहुत ही बारीक होती है। इसके अंदर जो वायर यूज़ हुआ है, अगर आप देखें यहाँ पर पता नहीं नज़र भी आना है आपको कि नहीं, क्योंकि एक्सट्रीमली तो पतला है ये वायर। तो इसके अलावा ये दूसरा अगर आप वायर देखें तो ये दूसरा भी मेरे हाथ में एक कॉइल है, लेकिन इसके अंदर जो वायर यूज़ किया गया है वो वायर ये मोटा है, वो वायर मोटा है, वो है 0.08 mm का। तो मेरा ख्याल है कि जो नए लोग हैं वो ये थोड़ा सा मोटा वायर ले लेना तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये थोड़ा सा मजबूत होता है। और ये वायर जो है ये 0.04 mm का, ये कुछ कमज़ोर होता है। ठीक है जी, बहरहाल जो आप दोनों में से जो भी ले लें, जब यहाँ से वायर टूट जाएगा तो अब दोनों पेज खोलकर ये वाले यहाँ पर नया वायर का पीस जो है तकरीबन आप कह लें कि कोई 6-7 इंच का आप लगा लें तो ये काफ़ी है। ठीक है जी, अब हम समझते हैं कि हम इस मशीन को मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं, वीडियो का दूसरा पार्ट। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे पास एक वीवो का मोबाइल फ़ोन है। अगर ये शॉप के ऊपर मेरे पास आता है कि जिसका यूनिट चेंज करना है, तो उसके सबसे पहले तो मुझे इस मोबाइल फ़ोन को खोलना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से ये एडहेसिव ग्लू होता है इसके चारों तरफ, यहाँ पर एडहेसिव ग्लू लगा हुआ होता है। इसकी बाइंडिंग बहुत मजबूत होती है। इसको अगर वैसे हम जोर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा या कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। इसलिए जब हम इस एरिया को गर्म करेंगे तो जो एडहेसिव ग्लू होते हैं वो जब हीट उनको मिलती है तो वो प्लास्टिक सा होता है, वो नरम पड़ जाता है। उसके बाद हम आसानी से इसको खोल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस मोबाइल फ़ोन को 5 से 10 मिनट इसके ऊपर ऐसे ही रख दूंगा। मैं सक्शन स्विच को ऑन नहीं करूँगा। 5 से 10 मिनट के बाद ये काफ़ी ज़्यादा पीछे से और इक्वल सारे का सारा गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा और फिर मैं लूँगा एक्सरे पेपर। ये देखिए एक्सरे पाँव नज़र आ रहा है ना आपको एक्सरे का। फिर यहाँ से किसी एक कॉर्नर से डाल के मैं यूँ आगे से आगे चलता जाऊँगा और सारा बैक कवर में उतार लूँगा। एक तो इसका ये फ़ायदा है। ठीक है जी, ये इसका कॉमन सा यूज़ है। इसके अलावा दूसरा सुनिए, कोई भी आपके पास मोबाइल फ़ोन आ जाता है जिसका ये यूनिट आगे से टूट गया है, पीछे से आपने सारा खोल लिया, खोलने के बाद आपने उसका यूनिट उतारना, टूटा हुआ है या नहीं टूटा, किसी और मकसद के लिए उतारना। हर सूरत में इसके भी दोस्तों चारों तरफ एडहेसिव ग्लू लगा हुआ होता है तमाम यूनिट्स के। ऐसी सूरत में हम अपने मोबाइल फ़ोन को इसके ऊपर रख देंगे 5 से 10 मिनट। जब अच्छे तरीके से सारी की सारी LCD गर्म हो जाएगी, इसके अंदर ग्लू की बाइंडिंग बहुत कमज़ोर हो जाएगी, हम मोबाइल फ़ोन को यहाँ से उठाएंगे, एक हाथ में एक्सरे पेपर लेंगे और हम सुकून से एक तरफ से LCD के अंदर डालकर कंट्रोल्ड, यानी कि सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालकर कॉर्नर से उसको छुड़वाना शुरू कर देंगे। यूँ हम चारों तरफ एक्सरे पेपर को घुमा देंगे और स्लो अपना काम करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए कि एक्चुअली अंदर क्या हो रहा है। अंधाधुंध कुछ नहीं करना। मोबाइल फ़ोन के रिपेयरिंग के अंदर दोस्तों याद रखिए, आपने कुछ भी करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। वैसे तो आपको पता ही होता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप जो एक्शन कर रहे हैं उसका नतीजे में क्या होगा वो आपको वो पहले पता होना चाहिए। जब एक्शन आपने ले लिया, कोई नुकसान हो गया, उसके बाद पता चला कि यूँ होना है, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होगा ना उस वक्त। तो ये मेरा मतलब है। यूँ हम चारों तरफ घुमाकर सुकून से अपना यूनिट अपने मोबाइल फ़ोन से अलहदा कर लेंगे। एक तो दोस्तों इसका ये फ़ायदा है। तो दोस्तों इसका यूँ बहुत फ़ायदा है कि कोई भी मोबाइल फ़ोन आए, हमने आगे से खोलना हो, पीछे से खोलना हो, उसका यूनिट उतारना हो, तो हम आसानी से सुकून से अपना काम कर लेते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जी कहते हैं कि हम उसकी जगह हॉट एयर गन यूज़ कर लेंगे। जी हॉट एयर गन आप यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उसमें एक्सपर्टीज़ ज़्यादा चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा हीट एक जगह के ऊपर डल गई तो तब भी नुकसान हो सकता है। अगर किसी जगह के ऊपर बहुत कम हीट हुई, वहाँ पर आपने ज़ोर लगा दिया
तो ऐन मुमकिन है कि वहाँ से कोई नुकसान हो जाए। जबकि ये जो वैक्यूम LCD टच सेपरेटर है ये पूरे के पूरे मोबाइल को इक्वली गर्म करता है। अब यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं कि ये कहीं गलती से मेरे मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा हीट ना दे दे, क्योंकि यहाँ पर तो 110 ऑलरेडी सेट है, इससे ज़्यादा गर्म होगा ही नहीं। जितनी देर आप इसके ऊपर रखोगे उतनी देर आप कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन भी ठीक कर सकते हैं। ये नहीं कि आप यूँ 10 मिनट लगे हुए हैं, वो 10 मिनट भी आपके बर्बाद हो गए। तो ये तो इसके कॉमन से फ़ायदे मैंने आपको बताए। अब इसका जो नाम है LCD टच सेपरेटर, ये क्यों कहा जाता है और इसका सबसे अहम इस्तेमाल जो हम करते हैं जिसके लिए मशीन बनी है वो सीखिए। जैसा कि दोस्तों अगर आप देखें तो ये मेरे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन का कम्बो है, इसको यूनिट कह लें, इसको फोल्डर कह लें, मुख्तलिफ नामों से लोग इसको कहते हैं। इसमें दोस्तों पीछे हमारी LCD होती है, ये उसकी स्ट्रिप है, उसके ऊपर यहाँ पर हमारे ग्लास लगा हुआ होता है। बाज़ ऐसे होता है कि मोबाइल फ़ोन की LCD ठीक होती है, ऊपर से ग्लास टूट जाता है, या बाज़ इसके उलट भी होता है, हमारा ग्लास ठीक होता है जबकि LCD टूट जाती है। तो ऐसी सूरत में कि जब आपके मोबाइल फ़ोन का ग्लास टूट गया हो और आपने जस्ट ग्लास को रिप्लेस करना हो, तो ये ग्लास उतारने के लिए ये मशीन इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस फोल्डर को, इस यूनिट को यहाँ पर रख देंगे और 5 से 10 मिनट हम इसको यहाँ पर पड़ा रहने देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा यूनिट फुल गर्म हो चुका है। अब हम अपने दोनों हैंडल्स लेते हैं जिनके अंदर हाई हार्डनेस कटिंग वायर लगी हुई है। इसको हम अपने लेफ्ट राइट हाथ में लेने के बाद सक्शन स्विच को ऑन कर देते हैं। अब हम एहतियात से एक तरफ से अपनी कटिंग वायर को LCD और ग्लास के दरमियान में डाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, नए लोगों से मिस्टेक हो जाती है। LCD की तरफ अगर चला जाए कटिंग वायर तो LCD को छील कर तबाह बर्बाद कर देती है। डालने के बाद इसको दाएं बाएं खींचिए, खींचने के बाद इसको आगे इसको चलाते जाएं और ख़ास तौर पर जहां पर एज वगैरह हैं वहां पर बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि एज वगैरह से ये LCD को छील देती है। अब एहतियात से दोनों तरफ से आप इसको खींचते जाएं, कभी लेफ़्ट खींचें कभी राइट खींचें, जैसे हमारी माएँ पहले दौर में जो दूध मदानी करते थे उस तरह से आप करते जाएँ, लेकिन दोनों तरफ से बराबर आपने इसको चलाना है। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि इस वायर के ऊपर आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, ये वायर मैक्सिमम 1-1.5 किलो वज़न बर्दाश्त करती है। यूँ एहतियात से सारे LCD के नीचे से आपने वायर को गुजार देना, जैसा कि आपने देखा कि ये गुजर चुकी है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा LCD टच सेपरेटर की मदद से हमने अपनी LCD और ग्लास को बआसानी अलहदा कर लिया बगैर किसी परेशानी के। दोस्तों अब हम OCA मशीन की मदद से नया डिस्प्ले यूनिट तैयार करेंगे और इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगाएंगे। ग्लास किस तरह से तब्दील करना है ये ग्लास चेंज वाली वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल बताऊँगा। तो मज़ीद दोस्तों ये थी LCD टच सेपरेटर मशीन के बारे में हमारी आपको मालूमाती वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स है जिसमें से आपने एक वीडियो देखी है जो कि LCD टच सेपरेटर के बारे में थी। अगर आपने पूरा कोर्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अंदर मैं जो रिपेयरिंग की वीडियोस एक ऐसे बंदे के हिसाब से जिसको कुछ भी नहीं पता उसके अकॉर्डिंग, उसके जहन के मुताबिक मैं वीडियोज़ लेकर आया हूँ, पूरी डिटेल्स के साथ लेकर आया हूँ। तो आप सारी वीडियोज़ देखें, उनको समझें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप घर बैठे ही मोबाइल फ़ोन के अच्छे कारीगर बन जाएंगे, बशर्ते कि आप उसके साथ कुछ प्रैक्टिस से करते रहें। दोस्तों आपका लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है। अगर आप हमें लाइक देंगे तो यकीन माने कि मेरा दिल बहुत खुश होगा। अगर जहन में कुछ सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स किस लिए होता है यार? पूछने के लिए होता है, पूछें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा आपको। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ये कोई दोस्त ना सोचे कि यार मैं पढ़ता नहीं। हाँ, रिप्लाई मैं कुछ दरमियान में छोड़ भी देता हूँ कभी कभी, लेकिन कमेंट्स पढ़ता मैं सब के हूँ। फिर जिसको मैं समझता हूँ कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फिर मैं उसको रिप्लाई भी ज़रूर देता हूँ। कोई भी जहन में सवाल हो नीचे पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल देखने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के लोगों का, अपने वालिदैन का बहुत ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।